इरशाद। मैं तेरे इश्क में दीवानी हूँ। अम्मी वो ना अब्बू की दवाइयाँ भी खत्म हुई हुई हैं, वो भी ले आइएगा। ठीक है, डॉक्टर के पास जाऊंगी तो लेती भी आऊंगी। सनम की बच्ची कहाँ रह गई है? इरशाद। मैं तेरे इश्क में दीवानी हूँ, तू है शम्मा, मैं तेरी परवानी हूँ। बेटा मैं क्या करूं, घर का सौदा लाऊं, अब्बू की दवाइयाँ लाऊं, थक गई हूं मैं। अम्मी वो अरसलान भाभी तो यहाँ नहीं है ना, सब काम आपको करना पड़ता है। बेटा मेरा बच्चा भी तो हम सब के लिए परदेश काट रहा है ना, ना तुम्हारे अब्बू बीमार होते ना उसे सऊदी जाना पड़ता। ओ बेटा जरा शर्ट पकड़ाना। एक आमद हुई है लेकिन वजन में थोड़ा फर्क आ रहा है। इरशाद। मैं तेरे इश्क में दीवानी हूँ, तू है शम्मा, मैं तेरी परवानी हूँ। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? खाने से मेरी शादी पे नहीं जाना क्या? घर पे तुम्हारा बाप बीमार है और तुम्हें शादी में जाने की फिक्र हो रही है? अम्मी अबू तो पिछले 4 साल से बीमार है ना, खाला नसीम के घर तो पहली दफा शादी हो रही है। जाओ 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 शादी पे। तुम्हें क्या परवाह कि घर में कोई जिए या मरे, तुम्हें बस अपना हल्ला गुल्ला चाहिए। हाँ अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मुझे भी सबकी परवाह है। सबकी परवाह है ना, अम्मी ने वो की दवाई लेने जानी है और घर का सौदा भी तो खत्म है, वो भी तो लेने जाने। तो पहले बताते ना मुझे, इतना तैयार होगी रहे। देखे अब्बू, पागल हो गई ये लड़की। अब्बू अब्बू खाला नसीम ने ना मुझे पिछले हफ्ते का कहा है मेहंदी की रस्म में आने का। मैं जाऊं ना? हाँ बेटा जाओ। जाओ जाओ जरूर जाओ। जैसे तुम्हारे बगैर तो ढोलक नहीं बजेगा, कोई रस्म नहीं होगी तुम्हारे बगैर, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। जाओ। उफ मम्मी, अब इतना गुस्सा भी तो ना करे ना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अम्मी जाने देना, बहुत दिनों से तैयारी कर रही है, मैं समझा दूंगी बाद में। अच्छा अच्छा मैं जा रही हूँ। हाँ ओके, जल्दी आ जाऊंगी। हाँ? ये सब तुम्हारा और तुम्हारे भाई का कसूर है। ये अदाए नाज़ा है ज़माना हैरान, कोई दीवाना है कोई जान से गया, साहिदाना आँखें शायराना बातें, ना मेरे जैसा है कोई ना कोई हुआ। ख्वाबों की मल्लिका अपना नाम तो बता। अरे नाम में क्या रखा है? हाय नूरी तू बच के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी है साले बेवफा। हाय नूरी तू बच के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी है साले बेवफा। इश्क वो आग लगाए, ये लगी ना बुझ पाए, जो बुझाए जल जाए, इश्क दे जला। रात भर नींद ना आए, जागते ख्वाब दिखाए, चैन भी पास ना आए। क्या है ये नशा? सुने, आपको क्या कोई और प्यारी लड़की नजर नहीं आ रही जो आप मेरी ही तस्वीरें खींचे जा रहे थे? आप स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल गेस्ट मतलब जो महफिल में छा जाए स्पेशल होता है ना। बड़ा जबरदस्त डांस किया, अब आपको स्पेशल ट्रीट करना मेरा फर्ज तो बनता है। आपकी तारीफ? अयाज दूल्हा असद का सबसे क्लोज फ्रेंड हूँ मैं। मुझे आपसे मिलके बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। लेकिन मेरा दिल तो आपको देख के दीवाना सा हो रहा है। बड़ा ही चिकना दिल है आपका। हर किसी को देख के मचलता भी तो नहीं है। आप जैसी दिलरुबा को देख के बेकरार सा हो जाता है। दिलरुबा? कौन? आप और कौन?
कैसे मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में कर रही है। बड़े दिल थैंक वाजे होते हैं। आप ही क्या कर रही हो? है? लगता है तुमने बहुत एंजॉय किया है, बहुत खुश हो। हाँ क्या बताऊँ मैं तुम्हें, बहुत मजा आया। डांस शुगल मेरा, गाने, ढोलक वगैरह सब कुछ। पता मेरा भी जाने का प्रोग्राम था, पर एंड वक्त पे अब्बू की तबीयत और घर के कामकाज। हाँ अगर ये सब कुछ ना भी हुआ था ना तो मैं तब भी नहीं जाना था। अजीब सड़ियल सी बोरिंग सी इंसान हो तुम। तो फिर क्या करूं मैं? तुम्हारी तरह चटपटी बातें नहीं कर सकती मैं, और ना ही ये घर के सारे कामकाज छोड़ के लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ। और ये सब भी तो है ना, घर के खर्चों में अरसान भाई की मदद भी तो करनी होती है ना। रहने दो आप ही, ये जो तुमने पूरी दुनिया का बोझ अपने सर पे उठाया हुआ है ना, बस कर दो। जब देखो ये सीधी मांग निकाल के लंबी चोटी बांध लेती हो, कभी सिलाई कढ़ाई कभी घर के काम। बस कर दो। मुझे तो कभी कभी डर लगता है हमारे भाई के लिए कि तुम उनके साथ रोमांटिक बातें करने की जगह सिलाई कढ़ाई की बातें कर रही होगी। सनम, कहाँ से आती हैं तुम्हें ऐसी बातें? तुम जो मुंह बंद करके बैठी रहती हो, तुम्हारे से की बातें मुझे करनी पड़ती। अरे वाह, तुम्हारे चेहरे पे जो पहले 12 बज रहे थे ना, अब वो 3 बज गए। 3? क्या मतलब? 3 मतलब 3 का मुंह सबसे ज्यादा खुला होता है ना। सनम, हद करती हो। हद? आप ही मैं चाहती हूँ तुम ये सारी हदें पार कर जाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस कर दो, अब ये सड़ियल हीरोइन ना बन जाना। अच्छा ना, बताओ शादी पे क्या क्या हुआ? इतना मजा आया, मैं क्या बताऊं। सनम, बोर्ड पे देखिए जी। ये समझ आया आपको? यस मैम। और ये वाला समझ आया? इसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। यस मैम। चलो भाई सनम, चलो चलो, मुझे भूख लग रही है। तो ये तो देखो, मेरी एक झुमके की सेल्फी पे 1000 लाइक्स और 400 कमेंट्स आए हैं। और इतनी फनी, मैं क्लास में पूरी हंस रही थी। अल्लाह यार पता नहीं कैसे उल्लू बना रही थी ये लड़कों को, मुझे समझ में नहीं आता। ये बात सुनो, जो पहले से उल्लू हो ना, उनको उल्लू बनाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ। उफ अल्लाह, ये कमेंट तो कोई पढ़ ले। अल्लाह, कोई कह रहा है कि मैं तुम्हारे हाथ पे रिंग पहनाना चाहता हूँ। मतलब फिर जान ना पहचान, रिंग बनानी है इनको। कैसे कर लेते हैं सनम, हाथ की सेल्फी इतनी खूबसूरत ली थी, किसका ये कहना राइट है? अरे रहने दो, सब उल्लू के उल्लू हैं। आधी कौन तो पागल हुई हुई है हाथ छूने के लिए। तो बेटा जब तुम दावत में नजारा दोगी तो ऐसे बेचैन तो होंगी। मेरी बात सुनो, मैंने अपने चेहरे की तस्वीर नहीं लगाई है। यकीनन लड़कों की आधी कौम ना उसको देखने की बेताब ही होगी। हाय सच, और नहीं तो क्या। हाय मेरे अल्लाह, किसी ने गाना लिखा हुआ है पूरा। कैसे कर लगे लड़के? बात सुनो, ये कोई 80s का लग रहा है। ओल्ड गाय। वैसे जब भी मैं ऑनलाइन जाती हूँ यार, टू मेरा फोन ही बजता रहता है। मैं समझ नहीं आती क्या करूँ, इतने कमेंट्स अजीब-ओ-गरीब। यार ध्यान से, कहीं फंस ना जाना। हंसती बस्ती में नहीं हूँ, ऐसा फंसाऊंगी इनको, याद रखें। अच्छा बात सुनो, हाँ, कॉलेज के पास एक शॉप में बहुत अच्छी एग्जीबिशन है, कहो तो देखने चले, मजा आएगा। अरे हाँ चलते यार, मैं घर फोन करके बता देती हूँ कि मैं लेट आऊंगी। ठीक है, तुम भी बता दो। अम्मी आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, इस बार मैंने ज्यादा पैसे भिजवाए। इरम, इरम कम बेटा, कम कर। जीते रहो बेटा। और हाँ, इन पैसों में से सबसे पहले अब्बू के लिए व्हील चेयर लें, अब उनके लिए चलना मुश्किल होता जा रहा है। बेटा वो भी आ जाएगी, लेकिन पहले घर के बाकी सौदे तो पूरे हो जाए ना। अम्मी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ ना, कमाने के लिए तो आया हूँ आप लोगों को, दिन रात एक काम करता हूँ। सदके जाऊं बेटा, अगर तुम्हारे अब्बू की तबीयत खराब ना होती तो मैं तुम्हें कभी परदेस ना भेजती। अम्मी, क्यों भाई को परेशान तो मत करिए ना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। आप बताएं सनम कैसी है, इरम कैसी है? ठीक है। ओ हाँ, सनम को बता दीजिएगा, उसके लिए लेटेस्ट मोबाइल खरीद लिया मैंने। खबरदार खबरदार, जो भेजा हो। तुम दोनों के लाड प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। कहाँ बिगड़ी है अम्मी? सच बोलूं तो मुझे तो उसी की छेड़छाड़ वाली बातें और हंसी मजाक याद आता है। हाँ, बातें तो उस पे ही खत्म होती हैं। मुझे भी कभी कभी लाजवाब कर देती है। हमारे घर की रौनक जो वो है, इरम तो वैसे ही अल्लाह मियाँ की गाय है। अच्छा बेटा, नहीं डांटूंगी। खुश? ये मेरा बड़ा बेटा सबीउल हसन है, पिछले हफ्ते लंदन से आया है। बेटे मैं चाय ले आती हूँ, तुम बैठो उनके साथ। सभी आप कब से लंदन में हैं? सर तकरीबन 13 साल हो गए। और वहाँ कर क्या रहे हो? वहाँ पर जो कैब सर्विस होती है, टैक्सी वगैरह, मेरी टैक्सी है और उसके अलावा भी मैं कुछ काम है। एक्सक्यूज मी मैम, एक फोन कॉल करके आती हूँ प्लीज। लड़की की उम्र काफी लग रही है, शक्ल भी मामूली सी है, अजीब सा लगा मुझे। सच बताओ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। भाई अभी से फैसले मत करो, सोच समझ कर ही फैसला करेंगे। भाई देखो, सब चीजें एक साथ तो नहीं मिलती ना। घर देखो कितना शानदार है, और कोई नन भी नहीं, सिर्फ एक सास। और सामिया एक बहुत सुलझी हुई औरत है, और ये जो सभी है ना, सामिया का सौतेला बेटा है। मगर मजाल है कि इसने कभी अपने बेटे और इसमें जरा बराबर भी कोई फर्क रखा हो। अरे सभी कहाँ चला गया? वो अभी फोन सुनने का क्या कर गए? अच्छा, आप चीनी के ले लेंगे? नो थैंक यू। आप रहने दीजिए, हम ले लेंगे। आप आइए ना, बैठे ना। अरे नहीं नहीं, कोई तकल्लुफ अरे ले लेंगे, प्लीज आप आइए ना। ये आप इस बेटे के रिश्ते की बात कर रही थी? हाँ, मैं तो यही चाहती थी कि बड़े बेटे सभी की शादी पहले हो जाए, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। इसलिए मैंने, ये मेरा छोटा बेटा रजी है, ये मैं इसके रिश्ते की बात करना चाह रही हूँ। बहुत प्यारा है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो भैया, हमें तो आप लोग बहुत पसंद आए। अरे मैं तो कहती हूँ शगुन दे दो और मंगनी की तारीख पक्की कर दो। रजी चंद दिनों में आने वाला है, तो तब कर लेंगे रस्म। अरे भाई, नेक काम में देर किस बात की? वो जरा पैसे दीजिए ना। वो दरअसल हम मिठाई नहीं लाए ना, तो ये मिठाई बस जी, बात बाकी हो गई। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो जी, बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। मुबारक। एक आमद हुई है, लेकिन वजन में थोड़ा फर्क आ रहा है। मैं तेरे इश्क में दीवानी हूँ, तू है शम्मा, मैं तेरी परवानी हूँ। एक आमद हुई है, लेकिन वजन में थोड़ा फर्क आ रहा है। हाँ, इतना नहीं सुनते। देखो यार, इतना हाँ, वो देखो। अरे नहीं, वो नहीं छोड़ रही है ना। वो देखो, वो वाला है ना, आगे वाला भी है ना। हाँ, वो अच्छी लग रही है। लेकिन यार अच्छा, क्या न्यू है?
खाला वाला लग रहा है। हाँ यार वैक्यूम क्लाइंट को संभालो। आपके जमाने की भी है। अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, ये देखिए। वाओ, इतनी गर्मी हो रही है। मिस्टर, क्या आप हम स्टूडेंट्स को ठंडा पानी पिला देंगे? ठंडा पानी क्या, मैं आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है कोल्ड ड्रिंक की, रहने दे, हमें प्यास नहीं लगी है, थैंक यू। तो क्या हो गया अगर हमें इतनी गर्मी में ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे तो? हाँ, मेहमान नवाजी से किसी को नहीं रोकते। वो भी आप जैसी मेहमान। और नहीं तो क्या, हम हर किसी को मेहमान नवाजी के शर्फ थोड़ी बख्शते हैं। बड़ी लकी हैं आप। जी मुझे पता है, मैं 2 मिनट में आया, आप ही रहिएगा। ओके। ओह, चिकना कहीं का फिसल गया। एक और फैन फॉलोइंग तुम्हारी, वाह भाई। इस नमूने को भी मैं अपनी अलमारी में बंद कर दूंगी। बेटा, अलमारी भरी नहीं गया अभी तक? नहीं नहीं, मैं हमेशा गुंजाइश रखती हूँ अपनी अलमारी में। कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है? या। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा यार, तुम लोगों को जो जो पसंद आ रहा है ना, तुम लोग ले लो। मुझे लगता है कि यहाँ पे स्पेशल स्टूडेंट डिस्काउंट है ना? बहुत डिस्काउंट है आप लोगों के लिए, तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट है। हाँ, वाह भाई। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट पैकेज चल रहा है? हाँ वैसे तो सेल लगी हुई है, लेकिन आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। वाह भाई। ऐसा करेंगे ना कि हम कल आ जाएंगे, अभी ना बहुत हाँ लेट हो गया। वैसे भी अम्मा कॉल करिए, लेट्स गो, चलो चलो। घर वाले वेट कर रहे होंगे ना? चलो सुने, कल जरूर आइएगा, मैं वेट करूंगा। चलो चलो, लेट्स जरूर आऊंगी। आ जाओ। लड़की की उम्र काफी लग रही है, शक्ल भी मामूली सी है। सच बताऊं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। सब चीजें एक साथ तो नहीं मिलती ना। घर देखो कितना शानदार है, और कोई नन भी नहीं, सिर्फ एक सांस। दुनिया में हवस कितनी बढ़ती जा रही है। इंसान की शराफत और नेक नामी की जगह झूठी शान और शौकत और दौलत ने ले ली है। शादी हो गई, पता नहीं किस बात की जल्दी आने। रजी की तस्वीर पे ही बात पक्की कर दी। यानी कि अपनी तरफ से वो बात पक्की कर चुके हैं। और क्या, मैंने तो कहा भी कि रजी आने वाला है, थोड़ा इंतजार कर लें, हम रस्म कर लेंगे। मगर नहीं जी, बहुत ही जल्दबाज और लालची किस्म के लोग लग रहे हैं। हाँ, हमें तो उनके बारे में मालूमात करने का मौका ही नहीं मिला। अनजान लोग हैं, पता नहीं कैसे। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं और बियाजान तुम्हारी बात कर रहे थे। जिक्र खैर कर रहे थे या कुछ और? जाहिर है जिक्र खैर ही कर रहे थे। अच्छा भाई बताए ना, क्या बात हो रही थी मेरे बारे में? मुबारक को तुम्हारी मंगनी तय हो गई। अरे मंगनी और मेरी? अच्छा मजाक है। हाँ, वो तुम्हारी तस्वीर देखकर ही बात पक्की हो गई। भाई ये क्या, बहुत नॉनसेंस यार। तुम बियाजान से बात करो। हेलो बेटे। मामा ये क्या हरकत है यार? पहले सभी भाई की शादी होगी, फिर मेरी होगी। अरे बेटे, सभी मान नहीं रहा, मैं क्या करूं? ये भाई भी ना। अच्छा, मेरे पाकिस्तान आने तक आप इस रिश्ते को पेंडिंग पे रखें। बेटे पता है, वो सब कुछ आनन फानन ही हो गया। शाम होने को अभी तक वो नहीं आई। भाई उस लड़की को कोई एहसास है, कोई फिक्र है? अम्मा, अब तो मुझे भी फिक्र हो रही है। कहाँ जाके मैं उसे ढूंढूं? शॉपिंग का कह गई थी, मुझे तो अभी तक आ जाना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह, बहुत गर्मी है बाहर। माफ करे।
है तुम में कोई शर्म, कोई हया? ये कोई वक्त है घर आने का? क्या हो गया अम्मी? मैंने आप ही को बताया तो था कि मैं दोस्तों के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। बंद करो अपने ये सैर सपाटे और खबरदार आइंदा कॉलेज से तुम कहीं गई। क्या है अम्मी, आते ही बेइज्जती शुरू कर दिया। बताऊं? अच्छा अम्मी रहने देना, मैं समझा लेती हूँ। तुम बंद करो इसकी तरफदारी। तो इससे कुछ कहने नहीं देती तुम मुझे। अम्मी चले ना, मैं समझाती हूँ ना। समझाओ इसे। और फोन कर रहा है। मेरे कौन है? हेलो हेलो, मैं जुनेद। जुनेद कौन? वहीं जहाँ पे सेल लगी हुई थी। ओ आप, आपके पास मेरा नंबर? अरे आपका नंबर तो मेरे दिल पे लिखा गया है। हाँ मगर आपकी नोटबुक ने मेरा काम जरा आसान कर दिया। ओ तो वो वहाँ रह गई। आप लेने कब आ रही हैं? नोटबुक तो इम्पोर्टेंट है। अगर इतनी इम्पोर्टेंट है तो मैं पहुंचा देता हूँ ना। कहाँ? जहाँ आप कहें। इस बहाने जरा मुलाकात भी हो जाएगी। बड़ा ही लट्टू हो रहा है। सनम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा सनम, हद करती हो कसम से तुम। अब कौन सी हद कर दी मैंने? तुम्हें कॉलेज, फ्रेंड्स, मोबाइल, घूमने फिरने से फुर्सत मिले तो तुम्हें अम्मी अब्बू की प्रॉब्लम्स का ख्याल हो ना। उफ़ो आपी, बस कर दो तुम। कॉलेज जाने से पहले अब्बू से मिलकर जाती हूँ, सलाम दुआ करके जाती हूँ, उनका हाल चाल पूछ के जाती हूँ। जब भी अम्मी के साथ बैठो तो उनके खर्चों के बिखेड़े। अब इतनी सी उम्र है, इतनी सी, इसमें ये सब करूँगी मैं? मुझे नहीं होती ये बातें। तुमसे कसम से ना बात करना फजूल है। हर चीज का जवाब होता है तुम्हारे पास। ये तो है। अरे छोड़ो ना भाई, एक कप चाय तो पिला दो। पता है मेरा ना सबसे मूड ही ऑफ हो गया। प्लीज। आई लव यू। जुनेद, बैठो इस पे बैठो। इतना क्या हुआ भाई? क्या कोई मसला है? कोई डांट पिटी है? भाग के तो नहीं आई हो ना? इसका मेकअप करो इसका। जनाब कैसे हैं आप? क्या हाल है? दिल सुनाओ यार। पूरी तरह बेकरार। क्यों भाई, किसी हसीना ने जादू तो नहीं कर दिया? इस हसीना को मेरा सनम ही बना दो कि काम तो कर दे मेरा। उसका कहीं से नंबर तो ला कर दे मुझे। यार किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? वो पड़ोसन है मेरी, मेरे अपने घर में तो मुझे मशगूल करवाएगा। ना भाई ना, मुझसे नहीं होगा ये। तुम्हारा दोस्त है दुश्मन, उसके लिए इतना सा काम नहीं कर सकता। अच्छा मैं सोचता हूँ इस बारे में, बताता हूँ तुझे। एक्सक्यूज मी। हाय, कैसी हैं आप? सरप्राइज कैसा लगा? वो तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी नोटबुक वापस करने आया था। बहुत इम्पोर्टेंट थी ना? हाँ थी तो इम्पोर्टेंट। थैंक यू। बस थैंक यू। इतनी बेरुखी। मैं ऑल द वे आपकी नोटबुक वापस करने आए हैं और आप थैंक यू कह के जा रही हैं। और क्या चाहिए आपको? इतनी दूर से आया हूँ, थोड़ी देर बैठ के बात ही कर लें। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। अच्छा सुने, उस दिन जब आप मेरी शॉप पे आई थी, आपको एक जोड़ा पसंद आया था। ये मेरी तरफ से गिफ्ट। इनकार मत कीजिएगा, बहुत मोहब्बत से लाया हूँ। देखिए, इखलाक से बात करने में और मोहब्बत में बहुत फर्क होता है। क्या मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं? नहीं, ऐसे तो नहीं कहा मैंने। मेरा मतलब है कि अभी हमें मिले हुए कितने ही दिन हुए और मोहब्बत। क्या कभी कभी मोहब्बत के लिए एक नज़र, एक लम्हा काफ़ी नहीं होता? सुने, बहुत हो गया। हाँ,
बस करें आप। मेरे खुलूस को मत ठुकराएं। इतना महंगा सूट, क्या जरूरत है इस तरह सड़क पर फेंकने की। मैं पहनूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। अब तुम लड़की को भी मंगनी की अंगूठी पहनाकर पक्की वाली मिठाई खिला ही दो। हाँ, ऐसी जल्दी भी क्या है? क्या मतलब, तुम इस रिश्ते पर राजी नहीं हो क्या? देखो नईमा, रिश्ता करने का कोई तरीका भी होता है ना। लड़के ने लड़की को नहीं देखा, मैं भी बस ऐसी सरसरी सी मुलाकात करके आई हूँ, और उन लोगों ने तो सिर्फ तस्वीर देखकर ही बात पक्की कर दी। ऐसे कोई सरसों थोड़ी जमाता है हथेली पे। अजीब जबरदस्ती की उन लोगों ने हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, दरअसल वो अपनी बच्ची की जरा जल्दी शादी करना चाहते हैं बस। हाँ तो ठीक है, अगर उन्हें जल्दी है तो कहीं और कर ले। मुझे तो अपने बेटे का इंतजार करना पड़ेगा ना। क्या हो गया सामिया, अब ऐसी बातें तो ना करो। नहीं माँ, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, आगे उन लोगों की मर्जी। ठीक है? चाचा हमें दें। हाँ, इनके बाद आप सनम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम कॉलेज में पढ़ती हो? जी, सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे रही हूँ। आप कब वापस आए? ना तो आपके आने का पता ना जाने का। हाँ, मैं बस पिछले हफ्ते आया हूँ। अच्छा, अकेले आए या कोई साथ नेम से लेके आए हैं? अभी तो फिलहाल अकेले हैं। क्या करते हैं आप? लंदन में रहकर कोई नेम नहीं फंसाई? चाचा जल्दी कर दो यार। अब तुम सनम ये समझो कि वो मुझे नहीं फंसा सकी। चलें फिर तो बड़ी समझदार है। मुझे तो तुम बहुत समझदार लग रही हो। और बताओ, सब घर में खैरियत है? आप किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? हैं? आपको तो पता है अब्बू की तबीयत खराब रहती है, अम्मी उनकी खिदमत में लगी रहती हैं, आप भी घर के काम करती है और मैं आपके सामने हूँ। खुश बाश, चाचा जल्दी कर दो। मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। सबको ही होती है। कभी आप घर आए ना, हाँ, फिर आपको ज्यादा खुशी होगी। ठीक है? कितने पैसे हो गए चाचा? नहीं, मैं दे दूंगा पैसे। अच्छा चले, बहुत अच्छा। ओके, तो अच्छा लगा तुमसे मिलकर। यहाँ पे? हाँ, नहीं तुम ले जाओ, मैं ले लूंगा। अच्छा सही। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे हो। नहीं, बस वैसे। बिया जान, वो रास्ते में मुझे सनम मिली थी। बहुत बड़ी हो गई अब तो, पटर पटर बातें भी करती है। रहने दो उसके कसीदे। और सुनो, जब हमारी उनसे बातचीत नहीं है तो तुमने क्यों की? ये जान कैसी बात कर रही है? उसने मुझे सलाम किया तो मैंने जवाब दिया। और वैसे भी आप जिस बात पर खफा हैं वो तो नसीब की बात है। अगर गजाला ने इरम का रिश्ता तुम्हें नहीं देना था तो कम से कम अपने भाई के घर तो ना करती। मैं जलील की बहन थी, मुझे इनकार क्यों किया? इरम मेरे नसीब में नहीं थी तो शिकवा कैसा? तुम भूल सकते हो सभी, मैं नहीं। तुम्हारे बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि इरम हमारे घर की बहू बने हैं, लेकिन गजाला ने कैसे खट से जवाब दे दिया कि तुम दोनों की उम्रों में बहुत फर्क है। बात तो सच है। अरे भला अपनों में उम्रें देखी जाती हैं? जबरदस्ती भी नहीं की जाती। जब
जब अपने ही साथ छोड़ दें तो गैरों से क्या गिला करना। अच्छा, गुस्सा छोड़िए। सनम बता रही थी कि मामू की तबीयत ठीक नहीं है, आपको उनकी खैरियत मालूम करने जाना चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। भाई ने कौन सा मेरा ख्याल किया है? मेरा उनसे जीना मरना खत्म। भैया जान, मैंने कह दिया ना। सलाम अब्बू। वालेकुम सलाम। बेहतर लग रही है तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर। शुक्र है तुम टाइम पे आ गई। अब्बू मुझे अभी सभी मिला था गली में, पूछ रहा था आपका, सलाम भी दे रहा था। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है वो? अच्छा लड़का है। बस करें अब्बू, अब लड़का तो नहीं है वो। हाँ, यही सच तुम्हारी पुप्पो को कड़वा लगा, इसलिए तो नाराज होके बैठ गई थी। ना मैं तुम्हें समझा सका हूँ और ना ही अपनी बहन को। नाराज होती है तो होने दो उसे। मैं अपनी फूल जैसी बच्ची उसके हवाले नहीं कर सकती थी। फूल तो देखो जैसे बैंगन का फूल हो। और तुम फजूल बातें मत करो, जाके अपना यूनिफॉर्म चेंज करो। बैंगन की बच्ची। मैं भी देखूं ये फूल है कहाँ। आपके सारे काम तो मैं खुद किया करूंगी ना, बहुत मोहब्बत से। सनम बहुत बदतमीज हो। तो मुझे बताओ किससे छुप के बातें कर रही हो? है बताओ। हमाद से और किससे? तो इरम साहिबा अपने मंगेतर से रोमांटिक बातें कम और सिलाई कढ़ाई की ज्यादा कर रही होंगी, है ना? है ना? है ना? सनम, तुम्हें पता है वो क्या कह रहे थे? क्या? सऊदीया में सारा काम वो अपना खुद करते हैं। हमें मर गई। तो तुमने कहा होगा कि मैं आ जाती हूँ, मैं कर लूंगी आपके सारे काम। हाँ, आपकी खात्मा भी और राजा भी। अब जाहिर सी बात है, शादी के बाद तो उनके सारे काम मैंने ही करने हैं ना। बस काम ही करती रहना तुम, कभी मोहब्बत ना करना तुम। आप भी किस दुनिया में रहती हो तुम? लड़कियां मंगनी के बाद अपने मंगेतर से मुस्तकबिल के बारे में रोमांटिक बातें करती हैं, और एक तुम फुल ट्रेन्ड आपा नर्स कम हाउसवाइफ और मेड भी। वाह, हमारे भाई के तो चारों उंगलियां घी में, सिर्फ एक मोहब्बत की बाहर। सनम, अब जाहिर सी बात है मैं तुम्हारी तरह ये चटपटी बातें नहीं कर सकती। सच तो है। ये सूट कहाँ से आया है? बड़ा महंगा लग रहा है, 5-6 हज़ार से कम नहीं लग रहा मुझे। कहाँ से आया है? एक नई दोस्त ने दिया। सनम, ये नई फ्रेंड्स आते साथ ही तुम्हें तोहफे तहाइफ देना शुरू हो जाती हैं। कुछ तो दाल में काला है। तुम इन बातों को छोड़ दो आप ही, मुझ पे यकीन रखो। तुम्हारी सनम किसी और की दाल जरूर काली कर सकती है, लेकिन अपनी नहीं होने देगी। क्या बात है भैया जान, आपने फोन अटेंड नहीं किया? नईमा से कहा भी है, रजी आएगा तो रिश्ते की बात करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या बेचैनी है इन लोगों को। भैया जान, मैं सोच रहा था कि अगर अपने रजी की शादी हम सनम से करवा दें तो। क्या क्या फजूल बातें कर रहे हो सभी? भैया जान, इसमें इतने नाराज होने की क्या बात है? अरे एक बार जिस घर से रिश्ते से इनकार हो जाए, मैं दोबारा रिश्ता लेके वहीं चली जाऊं? हो क्या गया तुम्हें?
बिया जान, इसमें इतनी कोई बुराई की बात भी नहीं है। मेरी और इरम की उम्र में तो फर्क था, मगर अपना रजी हैंडसम है और सनम से इतना बड़ा भी नहीं। खबरदार जो तुमने ऐसा सोचा भी सभी, आइंदा में ये बात ना सुन। समझ में आ रही मेरी बात? शिकस्ता दिल शिकस्ता आरज़ू है, वही चेहरा नजर के रूबरू है। नहीं जचता कोई तेरे सिवा, जिधर भी देखता हूं तू ही तू है। अब आपकी मर्जी है, संभाले ना संभाले, खुशबू की तरह आपके रुमाल में हम हैं। अल्लाह, पागल ही हो गया। हंस के बात क्या कर लूं, हर लड़का फिसलने को तैयार है। क्या कह रहा है? स्टूपिड, हीरो बन रहा है भाई। यहाँ पे किसके पास टाइम है लेटर पढ़ने को, वो भी इतनी गंदी शायरी वाला। हाय सनम, कहाँ फंस गई?